हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप आप लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे, बिंदास होगे और जीवन को बहुत ही प्राइवेटली और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होगे। आई होप सो। वैसे आज सबको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ ही चांद नजर आया। सबको कल के ईद की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ईद का आनंद लीजिए। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। बीते एपिसोड में हमने देखा कि अमित और रोहन किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इधर संगीता कियारा के द्वारा उसे इग्नोर करने से काफ़ी परेशान थी। उसके एहसास उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और ना चाहते हुए भी उसका खिंचाव कियारा की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब आगे अमित ने फोन पर संगीता को खुशखबरी दी। संगीता, मुझे टेंडर मिल गया है। तुम मानोगी नहीं, आज तुम्हारे पति ने कमाल किया है। और इसके साथ ही वो टेंडर मिलने की हर बात बखूबी बता रहा था। फोन स्पीकर मोड पर था, जिसके साथ ही संगीता के सास ससुर और देवर सिड भी ये बातें सुन रहे थे। संगीता को जैसे ये सब सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम सच में इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो अमित। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये कैसे किया, लेकिन मैं जानती हूँ इसके पीछे तुम्हारी कितनी मेहनत रही। रात रात भर जाग कर तुमने अपना समय दिया इसे। आई एम प्राउड ऑफ यू। अमित की आवाज में गर्व था। मेरी मेहनत और परिवार का आशीर्वाद ही तो है संगीता। वहीं दूसरी ओर अमित के परिवार उसके साथ थे। ब्रो, तुमने तो कमाल कर दिया यार। बहुत गर्व है तुम पे। ट्रस्ट मी, ऐसे मम्मी पापा ये नहीं कहते मेरा बड़ा बेटा। वाकई तुम कमाल के इंसान हो। चलो अच्छी बात है, तुम यूं ही मेहनत करते रहो। बाकी ऐस और मौज करने के मजे तो मेरे हैं। सिड ने अमित की तारीफ की थी। इसके बाद उसके मम्मी पापा भी उसकी तारीफ करते हैं। आशीर्वाद देते हुए वो बोले, हमेशा आगे बढ़ो बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अमित ने मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद किया और फिर संगीता से कहा, आज शाम घर पर पार्टी रख रहे हैं, सब लोग आएंगे। रोहन मेरे साथ आएगा, लेकिन तुम प्लीज पार्टी की सारी तैयारी कर लेना। और ओए छोटे, अपनी भाभी की मदद करना। संगीता, हो सके तो कियारा को हेल्प के लिए बुला लेना, उसकी चॉइस काफी अच्छी है। संगीता ने हाँ करते हुए फोन रख दिया, लेकिन फोन रखते ही एक गहरी सांस ली। मन में एक हलचल सी मच गई थी। ये खबर उसकी खुशी के साथ कुछ घबराहट का भी तो मिश्रण थी। एक और उसे अमित की सफलता पर गर्व था, लेकिन दूसरी ओर कुछ अंदर से वो इनसिक्योर थी। इस खुशी में भी वो खुशी फील नहीं कर पा रही थी। अमित के लिए खुश थी वो, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी कैसे थी? क्या वो भी कभी इस तरह महसूस कर पाएगी? अपने पति की खुशी में पूरी तरह से खुश होना अधिकार था उसका। क्या अमित के लिए उसके एहसास प्यार अब पहले जैसे रहेंगे? क्योंकि जिस तरह का एहसास उसे अब हो रहा था, उसमें कहीं भी अमित शामिल नहीं था। फोन रखने के बाद संगीता अपने कमरे में जाकर खड़ी हो गई। मन में बहुत सारे ख्याल थे। ख्यालों के समुंदर में गोते लगाता इंसान दुनिया का सबसे कमजोर इंसान होता है। अब जो अमित को इतनी बड़ी सफलता मिली थी, वो खुद को बेहद ही उसके आगे छोटा महसूस कर रही थी। वो महसूस कर रही थी कि अमित का उसके लिए प्यार, सम्मान, ये सब बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी ओर संगीता क्या इस रिश्ते में सबसे ज्यादा सही थी? क्या उसने अपने रिश्ते को बखूबी पवित्रता के उस हिस्से में शामिल रखा था जहां उसे होना चाहिए था? सवाल यही थे कि क्या वो अमित के साथ लॉयल थी? क्या वो कभी इस सम्मान की हकदार रहेगी?
लेकिन अंदर ही अंदर मानो इसकी बेचैनी उसे साफ नजर आ रही थी। एक ख्वाहिश थी कि कभी वो भी इस एहसास से बाहर निकले। हाँ, कियारा के आने से पहले सब कुछ थोड़ा उलझा जरूर था, लेकिन इस तरह कटा तो नहीं था उससे। संगीता ने खुद को शांत करने की कोशिश की और रात के पार्टी की तैयारी में जुट गई थी। सिड एक बहुत प्यारे देवर की तरह उसका साथ निभा रहा था। पूरे घर में सास ससुर भी अपने अपने काम में लग चुके थे। आज वो सिर्फ अमित के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की खातिर भी खुश रहना चाहती थी, लॉयल रहना चाहती थी, खुद के प्रति समर्पित रहना चाहती थी और सबसे बड़ी बात कि इस रिश्ते के प्रति समर्पण दिखाना चाहती थी। उसका दिल कह रहा था कि अब उसे अपनी तपीश को समेटकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। शायद 3 साल के बाद आज वो समय था जिसके लिए वो नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकती थी। घर के हर कोने में रौनक पसरी हुई थी। दीवारों पर सजी झालरों की रोशनी खुशियों का ऐलान कर रही थी। सबके चेहरे खिले हुए थे, लेकिन संगीता के दिल की गलियों में आज भी अंधेरा पसरा था। इतनी रोशनी में भी यूं अंधेरे में उसके सफर मानो कहाँ आसान होने वाले थे। वो चाहकर भी इस खुशी को महसूस नहीं कर पा रही थी और यही उसकी सबसे बड़ी हार हो रही थी। संगीता, देख तो कैसी लग रही हूँ? सासू माँ ने नई सिल्क की साड़ी में लहराते हुए पूछा था। बहुत सुंदर माँ, संगीता ने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे तू भी तो कोई अच्छी सी साड़ी निकाल, आज बहुत सारे लोग आएंगे। संगीता ने अलमारी खोली। एक एक साड़ी टटोलते हुए हाथ एक मिडनाइट ब्लू साड़ी पर रुक गए थे। रेशमी कपड़ों पर हल्का सा गोल्डन वर्क। उसने उसे बाहर निकाल लिया। नीले रंग में क्या रखा है? अचानक से ही उसके होठों से सवाल निकल आए थे। तेरी आंखों की गहराई। फिर से बहलाने की कोशिश। मन में उसने सोचा, नहीं सच में नीला रंग तुम पर जचता है। यकीन ना हो तो पहन कर खुद को एक बार देखो। संगीता का हाथ अचानक ठिठक गया। ये आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। कियारा, कियारा की ही तो आवाज थी ये। वो झटके से पीछे मुड़ी, लेकिन कमरे में बस अकेली वही थी। उसकी गहरी सांसें थी और कोई नहीं। कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा वो, जो उसकी धड़कनों को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। पागल हो गई हूं मैं, खुद को समझाते हुए उसने जल्दी से साड़ी पहनी और बालों को खुला छोड़ दिया। खुद को आईने में निहारा। आंखों में हल्की मायूसी, लेकिन काजल कमाल ढा रही थी। चेहरे पर मुस्कान पसर गया था उसकी। तो किसके लिए सज रही है संगीता? खुद से पूछा था उसने, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो आएगी, मानो संगीता खुद को दिलासा दे रही थी। उसे चाहिए था कि कियारा आए, कियारा उसके सामने रहे। वो कियारा को देखना चाहती थी। भले ही एक हवा में सांसें ले रहे हों, जिस्म दूर हो, बातें ना हो रही हो, लेकिन नजर भर देख लेना भी कभी कभी इश्क के सारे इंतजार को पूरा कर देता है। धीरे धीरे अमित के दोस्त आने लगे। घर में चहल पहल थी। अमित और रोहन लोगों से घिरे थे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, उन्हें बधाई दे रहा था, लेकिन संगीता की आंखें किसी और ही तलाश में थी। अमित ने पूछा, रोहन कियारा नहीं आई? पता नहीं यार, मैंने उसे बुलाया था, वैसे भी आजकल कहीं बिजी रहती है। रोहन ने हंसकर कहा, मैं बुला कर लाता हूँ, भाभी कियारा के बिना मेरा मन नहीं लगने वाला, कहकर सिड उसे लेने चला जाता है। संगीता ने मन ही मन खुद को फटकार लगाई थी, तुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सच्चाई तो यही थी कि फर्क पड़ रहा था।
संगीता इधर आओ। अमित ने उसे बुलाया और सबके बीच खड़ा कर दिया। तो भाई आज की शाम इस औरत के बिना अधूरी है। मैं तो टिंडर के चक्कर में भूखा मर जाता अगर ये मुझे रात भर चाय और एनर्जी ड्रिंक नहीं देती। अमित ने संगीता को आज सबसे ऊपर रख दिया था और यहीं पर संगीता की नजरें झुक गई थी। अपनी एहसासों की मारी वो कहाँ वफा कर पा रही थी और खुद को ही मानो इस उधेड़बुन में बेवफा मान लिया था उसने। सब हंस पड़े थे। तो अब ट्रॉफी मिलनी चाहिए। संगीता ने हंसते हुए अमित की बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक डांस हो जाए। संगीता ने हड़बड़ा कर अमित की ओर देखा, लेकिन अमित हाथ बढ़ा चुका था और बहुत पहले बढ़ा चुका था। शायद म्यूजिक बज चुका था। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। मन में संगीता के सवाल थे। अगर वो आ गई तो, अगर उसने मुझे इस तरह देख लिया तो, मैं अमित के करीब, कहीं उसे कुछ और महसूस हो। लेकिन क्या? अमित मेरे पति हैं, तो वो आ गई तो क्या? मुझे उनके करीब देख लिया तो भी क्या? मन में सवालों के बादल थे, लेकिन बाहर उसने मुस्कान ओढ़ ली। अमित ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और डांस फ्लोर पर आ गए। म्यूजिक धीरे धीरे रोमांटिक हो रहा था। दिल को बहलाने का हर तरीका आजमाया है, पर वो जो एहसास है उससे पीछा ना छूटा हमारा। दिल तेजी से धड़क रहा था संगीता का। और फिर दरवाजे पर एक परछाई उभरी। सिड अंदर आया, पर अकेले। मायूसी छा गई थी उसके चेहरे पर। मन और भी अंधेरे से गिर गया था उसका। नहीं आई वो, आज भी नहीं आई। मेरे मना करने का इस तरह कैसा मान रख लिया उसने कि मेरी ही बेचैनी को बढ़ा रही है। पूरे दिन तो उसने खुद को यही दिलासा दिया था कि वो आएगी और दूर से ही उसे देखकर, लेकिन संगीता इन एहसासों से लड़ने की ताकत ले पाएगी। कुछ ऐसे ही चमकने की ताकत जो सूरज से चांद लेता है। और फिर उसे ये मायूसी मिली थी। इंतजार वक्त से ज्यादा लंबा हो गया था उसका कि तभी उसकी नजरें दरवाजे पर गई। सांसें अटक गई थी उसकी। खड़ी थी वो अपने पूरे चाम में, एक रेड कलर की साड़ी पहने, माथे पर प्यारी सी बिंदी, आंखों में काजल जैसे किसी को भी डुबाने की क्षमता रखते हों, और होठों पर पसरी ये लाली और मुस्कान जाने कितने पत्थर को हटाकर भी किसी को दर्द सहने की क्षमता दे दे। वो मुस्कान जो किसी के भी जख्म पर मरहम लगा दे। उसने सिड की तरफ देखा था। कियारा आई थी और संगीता के हाथ वहीं थम गए थे। अंदर आते हुए अचानक से नजरें मिली और दिल की हलचल बढ़ी। दिल उछल गया था खुशी से, मानो अब सिर्फ उसके पास जाने की ख्वाहिश रह गई थी उसकी। वो मिलना चाहता था उससे, थामना चाहता था उसे, बातें करना चाहता था। कोई एहसास ना हो, किसी भी एहसास का जिक्र ना हो, किसी की कोई ख्वाहिश होठों से भले ना निकले, पर सामने बैठकर गुफ्तगू तो जारी रह ही सकती थी। कियारा बाल खुले और चेहरे पर वही अजीब सा ठहराव। आंखें सीधा संगीता पर रुकी थी और अटक गई थी उसकी सांसें। वो भूल गई कि वो डांस कर रही थी।
भूल गई कि अमित के करीब थी, भूल गई कि अमित ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी, और भूल गई कि पूरा घर उसे देख रहा था। बस एक पल के लिए सब थम गया था, सब ठहर गया था। थे तो बस ये दोनों और इनकी जहां। कितनी आसानी से चला जाता है तू मेरी दुनिया से, और वापस इस तरह आता है जैसे अब भी हक हो तेरा मुझ पर। रोहन चहकते हुए उसके पास पहुंचा था। फाइनली हमारी मैडम पधारी। कियारा ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें अब भी संगीता पर टिकी थी। संगीता को खुद पर गुस्सा आया। क्यों देख रही है वो उसे? क्या चाहती है वो उससे? क्यों चाहती है कि वो लौट आए, वो फिर से संगीता से उसी तरह फ्लर्ट करे? उसने नजरें फेर ली और अमित के और करीब आ गई। बेरहम बन गई थी संगीता, अपने ही दिल के प्रति बेरहम बन गई थी वो। लेकिन कियारा की आंखों में जो हल्की तकलीफ झलकी थी, उसे महसूस कर लिया था उसने। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। रोशनी, संगीत और हंसी मजाक की गूंज पूरे हॉल में भर चुकी थी। संगीता अपने पति अमित के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी निगाहें अनायास ही कियारा को ढूंढ लेती थी। भीड़ में मानो उसकी आंखों का एक ही मकसद था कि वो बस उस शख्स और उसकी परछाई को देखता रहे, निहारता रहे और उसकी खूबसूरती सादगी में डूबा रहे। कियारा ने पार्टी में कदम रखते ही माहौल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी, और इसके साथ ही जाने अनजाने उसने एक और चीज की थी। बेचैनी बढ़ा दी थी संगीता की। सवाल कुरे दिए थे उसके मन के अंदर, और इन सब के बीच संगीता फिर से कुछ और बनने लगी थी। ये संगीता जो सुबह से इस घर में थी, उससे इतर कोई एक ऐसी लड़की जो अपनी कहानी में उलझी हुई थी, जो अपनी ख्वाहिशों में उलझी हुई थी, और जो हर सवाल का जवाब ढूंढना चाहती थी, उसे समझना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। लेकिन अंदर की इस लड़की पर बाहर की संगीता भारी पड़ रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईद मनाते रहें।